इस युद्ध में बार बार उस 440 किलोग्राम यूरेनियम का जिक्र हो रहा है जिसे ईरान 60% तक एनरिच कर चुका है। 60 या 65%। इजरायल और अमेरिका का आरोप है कि अगर ये यूरेनियम 90% तक एनरिच हो जाता तो ईरान इससे कम से कम 11 परमाणु हथियार बना लेगा और इसी आधार पर अमेरिका इस युद्ध को सही भी ठहरा रहा है। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि ईरान कभी परमाणु हथियार बनाना ही नहीं चाहता था? ऐसा दावा ईरान कर रहा है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी ने तो यह कहा था कि परमाणु हथियार इस्लाम धर्म में हराम है और ईरान को परमाणु हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं है। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 में जब हसन रूहानी ईरान की तरफ से न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया था कि अयतुल्लाह अली खामेनी ने परमाणु हथियारों के खिलाफ एक फतवा जारी किया है। यह फतवा मौखिक रूप से जारी हुआ था उनके मुताबिक, जिसमें अयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा था कि एक इस्लामिक देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकता। ईरान की कई किताबें, आधिकारिक दस्तावेजों और यहां तक कि पश्चिमी मीडिया ने भी अपनी कई रिपोर्ट्स में इस बात को दोहराया कि ईरान परमाणु शक्ति नहीं बनना चाहता। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक साल 2010 में अयतुल्लाह अली खामेनी ने सार्वजनिक मंच से इसका ऐलान भी किया था, जिससे यह पता चलता है कि ईरान को कभी परमाणु हथियार बनना ही नहीं चाहता था। उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तब शुरू किया जब कई कोशिशों के बाद भी अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस नहीं लिया। ईरान के शीर्ष नेतृत्व, टॉप लीडरशिप और आईआरजीसी को यही लगा कि अगर इन प्रतिबंधों को हटवाना है तो इसके लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। यही सोचकर ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और यूरेनियम के एनरिचमेंट की कोशिशें शुरू कर दी। इससे ईरान जो चाहता था वो हुआ भी। जो अमेरिका ईरान से बातचीत करने को भी तैयार नहीं था, वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की खबरें सुनकर उससे नए सिरे से चर्चा करने के लिए तैयार हो गया। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस खबर का यही अर्थ निकलता है कि ईरान ये कहता था कि हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन हम न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो डेटरेंस के लिए हमारे साथ काम आए, कोई हम पर हमला ना करे, अमेरिका भी हमसे बात करने को मजबूर हो। साल 2015 में जब अमेरिका ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील की, तब ईरान ने बिना वाद विवाद के इसे अपनी मंजूरी दे दी। और मंजूरी इसलिए दी क्योंकि ईरान का मकसद ही यही था कि अमेरिका उस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को, सैंक्शंस को हटाए और बदले में ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित कर ले। इस समझौते को जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया। साल 2016 में इसे लागू भी कर दिया गया। इस बातचीत में अमेरिका के अलावा कई देश थे, चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी। अब ईरान जो चाहता था वो उसे अमेरिका से मिल गया था। उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित कर लिया था। लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। साल 2018 में उन्होंने ईरान के साथ इस समझौते को रद्द कर दिया। ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इससे ईरान के लिए एक बार फिर से अपना कच्चा तेल बेचना मुश्किल हो गया। वो आर्थिक कंगाली की तरफ जाने लगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते को खत्म किया तो ईरान ने फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम का लिवरेज लेने की कोशिश की। ईरान ने यूरेनियम को तेजी से एनरिच करना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक पिछले साल तक वो 6000 किलोग्राम यूरेनियम को 5% तक, 184 किलोग्राम यूरेनियम को 20% तक, 440 किलोग्राम यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर चुका था। अब ईरान का यह परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा था तो अमेरिका एक बार फिर उससे बातचीत करने के लिए आया और ईरान भी इसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए वो बार बार अमेरिका का हाथ अमेटने की कोशिश कर रहा था। वो अंत में यही चाहता है कि उसके ऊपर लगे हुए प्रतिबंध खत्म हो, सैंक्शंस खत्म हो। इस युद्ध की शुरुआत से पहले तक जिनीवा में अमेरिका और ईरान की डील पक्की मानी जा रही थी और ईरान का कहना है कि वो अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के लिए उसकी कुछ शर्तें मानने के लिए तैयार भी हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर उस पर हमला किया। अयतुल्लाह खामेनी, उनके परिवार के लोगों के साथ ईरान की टॉप लीडरशिप सबको खत्म कर दिया। ये पूरी कहानी बताती है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने थे,
लेकिन वो अमेरिका के प्रतिबंध हटाने के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को एक दबाव की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन यह खतरा तो विश्व के सामने था ही कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है, ऐसे में क्या वो इसका गलत इस्तेमाल करेगा। लेकिन आखिर में सब कुछ खराब हो गया। आज अमेरिका और ईरान इस युद्ध को लड़ रहे हैं और इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया कच्चे तेल, नेचुरल गैस के संकट से जूझना पड़ रहा है। एक बड़ी आर्थिक मंदी आने का भी दौर शुरू हो सकता है। खतरा तो मंडरा ही रहा है। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने खुद ये कहा था कि ईरान अब भी परमाणु हथियार को हराम मानता है और उसने कभी ये नहीं चाहा कि ईरान एक परमाणु शक्ति बने। लेकिन अमेरिका ने इसके बावजूद उसके खिलाफ युद्ध छेड़ा, जो ईरान के मुताबिक दुनिया के दोहरे मापदंडों को भी दिखाता है। सुनिए। According to the fatwa of Supreme Leader of Islamic Republic of Iran, Ayatollah Imam Khamenei, Iran never wants to have nuclear weapons. Why? Because it is haram. But Iran at the same time wants to have nuclear peaceful power for some social and humanity treatment. They are looking for that one. And never they want to have nuclear weapons. But unfortunately, there is double standard. Some international organizations issued a lot of sanction against Iran, and they have a lot of supervision over nuclear weapon power of Iran, but some other countries, they have it, and they used it, and they say nothing towards them. राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया पर यह कहते हुए टैरिफ लगाया था कि वो अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं। भारत पे ये कह के लगा दिया कि रशिया से तेल खरीद रहे हैं। लेकिन ईरान के साथ अमेरिका का जो ट्रस्ट डेफिसिट यानी विश्वास घाटा है, उसे कम करने के लिए आज तक कोई टैरिफ नहीं बना है। ईरान और अमेरिका के बीच भरोसे की इतनी कमी है कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के लिए कोई भी समझौता होना बहुत मुश्किल है। इसका एक बड़ा कारण इजराइल भी है, क्योंकि ईरान मानता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीति अमेरिका फर्स्ट की नहीं बल्कि इजराइल फर्स्ट की है। और यह बात अमेरिका में भी बहुत सारे लोग कहने लगे हैं। अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी के मुताबिक साल 2020 से अब तक राष्ट्रपति ट्रंप को $230 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 2165 करोड़ रुपए का चंदा ऐसे संगठनों, उद्योगपतियों, बिजनेस ग्रुप से मिला है जो यहूदी हैं और जिन्हें इजराइल का समर्थक माना जाता है। इनमें मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, अपोलो ग्लोबल के सीईओ मार्क रोन, ब्लैकस्टोन ग्रुप के सीईओ स्टीव श्वार्ट्जमैन, मशहूर उद्योगपति बिल एक्मैन, मार्वल एंटरटेनमेंट के पूर्व चेयरमैन आइजैक पर्लमुटर और मशहूर कारोबारी मिरियम एंडरसन, सभी का नाम शामिल। ये सभी उद्योगपति यहूदी हैं और साल 2020 से लेकर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में इनके द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप को बोरे भर भर के चंदा दिए गए हैं। और यही बात सिर्फ चंदे की बात नहीं है, इससे आगे बात जाती है। इस युद्ध से पहले जिनीवा में जब अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत चल रही थी, तब अमेरिका की तरफ से जानते हैं कौन बातचीत कर रहा था? इस बातचीत की अध्यक्षता कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ। ये बात तो सब जानते हैं कि जैरेड कुशनर राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोगों को पता है कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ दोनों यहूदी धर्म को मानते हैं। ईरान आरोप लगाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे 2 यहूदियों को उनसे बातचीत करने के लिए भेजा जो इजराइल के ज्यादा सगे हैं। इनमें भी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अंकल नेतन्याहू कहते हैं। आप द न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें यह बताया गया है कि जब जैरेड कुशनर हाई स्कूल में पढ़ते थे, तब एक बार बेंजामिन नेतन्याहू उनके घर पूरे 1 दिन तक रुके थे और उस दौर में जैरेड कुशनर के लिए बेंजामिन नेतन्याहू अंकल नेतन्याहू थे। दूसरे विश्व युद्ध में जब यूरोप में लाखों यहूदियों को मारा गया, तब जैरेड कुशनर के दादा दादी उस हॉलोकॉस्ट में मुश्किल से बचे थे। यही कहानियां जैरेड कुशनर ने अपने माता पिता से बचपन में कई बार सुनी
और उनकी पढ़ाई लिखाई एक यहूदी स्कूल में हुई, जहां इजराइल और यहूदी धर्म को एक ही बताया जाता था। जैरेड कुशनर के पिता चार्ल्स कुशनर इजराइल के इतने बड़े समर्थक थे कि उन्होंने इजराइल में कई स्कूलों, अस्पतालों, दूसरे कामों के लिए अच्छा खासा पैसा दिया था, दान दिया था। जब जैरेड कुशनर की शादी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप से हुई, तब इवांका ट्रंप भी धर्म परिवर्तन करके यहूदी बन गई। और यही वो सारे कारण हैं जिनकी वजह से ईरान राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा नहीं करता। ईरान कहता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अगर बेंजामिन नेतन्याहू को अंकल नेतन्याहू कहने वाले अपने दामाद जैरेड कुशनर को, जो यहूदी हैं, उनको मिडिल ईस्ट में शांति समझौता कराने की जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो इससे यही साबित होता है कि उनकी नीति अमेरिका फर्स्ट की नहीं बल्कि इजराइल फर्स्ट की है। और यहां बात सिर्फ जैरेड कुशनर की नहीं है, कहानी आगे जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप की टीम में हमने आपको बताया, जैरेड कुशनर हो, उनकी बेटी इवांका ट्रंप हो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप हो, स्टीव विटकॉफ, सब यहूदी हैं। लेकिन इसी के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप की टीम में उनके वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक, व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विलियम स्काफ, राष्ट्रपति ट्रंप के इमिग्रेशन एडवाइजर स्टीफन मिलर, राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष सलाहकार बोरिस एफस्टेन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के प्रशासक जो हैं ली जेल्डन, इजराइल में अमेरिका के राजदूत रहे डेविड फ्रीडमैन, और राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन करने वाली दक्षिणपंथी नेता लॉरा लूमर भी यहूदी हैं। और यही कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप पर यह आरोप लगते हैं कि उनके फैसलों को इजराइल बहुत प्रभावित करता है। We have to get the people of our country, of this country, to love Israel more. I have to tell you that. We have to do it. We have to get them to love Israel more, because you have people that are Jewish people that are great people. They don't love Israel enough. You know that. You know that. We're going to take back our country, and we're going to make Israel great again. As President of the United States, I will always support Jewish Americans, and I will always be a friend and a champion to the Jewish people. I have been. But it's very simple. Joe Biden betrayed America and betrayed Israel. But as your president, I will stand with Israel 100%. We have to. We have to. I was also proud to be the best friend Israel has ever had in the White House by far.